अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग तो चल ही रही है, बट उस बीच में जो है वो काफ़ी सारी पाकिस्तान सुपर लीग के स्टार्ट होने से पहले भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ हुई और ऑब्वियसली जो आपको पता है जो फ्रेंचाइज़ीज़ के ओनर्स हैं, उनकी आपस में जो है वो किसी की स्टेटमेंट कुछ थी और किसी और की स्टेटमेंट कुछ और थी। बट जो आज की जो वीडियो है ना, उसका जो टॉपिक है, वो है रिगार्डिंग बाबर आज़म और कराची किंग्स। अल्दो कि आप भी सोच रहे होंगे कि कराची किंग्स और बाबर आज़म अभी तो साथ में है नहीं, तो आप बात क्यों कर रहे हैं? रिसेंटली जो कराची किंग्स के ओनर हैं सलमान इकबाल, उन्होंने एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया तो वसीम बदामी के साथ। तो उन्होंने जो इंटरव्यू में ऑब्वियसली वसीम बदामी का तो आपको पता है कि वो जो उसके मासूमाना सवाल होते हैं, जो उसने क्वेश्चंस किए रिगार्डिंग बाबर आजम के, बाबर आजम आपके साथ जो है वो 2017 से था और टिल 2022। तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कि आपने बाबर आजम को जो है वो ट्रेड किया या रिलीज किया? तो उन्होंने बोला कि जब मैं और मिकी आर्थर, यानी कि मिकी आर्थर जो पाकिस्तान के हेड कोच भी रह चुके हैं, उन्होंने जो है वो डिसाइड किया था कि हम बाबर आजम को एज एन ओपनर ऊपर प्रमोट करेंगे। तो ठीक है, ये बात ठीक भी है किसी हद तक। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि बाबर आजम की जो है वो परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी, डिस्पाइट के वो बैक भी कर रहे थे। बाबर आजम ने जो है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी कराची किंग्स के लिए भी। बट जो रीजन था कराची किंग्स को रिलीज करने का बाबर आजम को, वो था कि उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट और मैंने हमने यानी कि डिसाइड किया कि बाबर आजम से हमने बात की कि आप वन डाउन पे आ जाएं, यानी कि तीसरी पोजीशन पे आ जाएं और दूसरे जो हमारे पास ओपनर्स हैं हम उनको प्रमोट करते हैं। बट बाबर ने जो है वो हमारी बात नहीं मानी। तो वो थोड़े से मसले मसाइल हुए, उस तरीके से मसले मसाइल यानी कि नहीं जिस तरीके से आप सोच रहे हैं। अ, ठीक है, एक बंदा जो है वो क्यों आपको देगा अपनी पोजीशन, जो एक प्लेयर जो है वो कंटिन्यूसली अच्छा भी करता हुआ आ रहा था। तब कोई इतनी 2022 से पहले कोई स्ट्राइक रेट की इतनी बात नहीं होती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि तब जो गेम होती थी 150 160 170 तक जो है ना वो विनिंग टोटल होता था। अभी जो है ना वो टी20 क्रिकेट के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, जहाँ पे आपको जो है वो दायरे का फ़ायदा उठाना पड़ता है कि पावर प्ले का अगर आप फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो फिर ऐसा ऐसा समझा जाता है कि आपने आधा मैच जो है वो हार दिया है। अब इसके पीछे जो उन्होंने बोला कि हमने ट्रेड किया। अब रिसेंटली मैंने इंटरव्यू सुना, मैंने एक जो राशिद लतीफ़ जो है वो फॉर्मर क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, वो जो अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के बातें कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि इन्होंने डिसाइड नहीं किया था। बाबर हिमसेल्फ डिसाइडेड कि ही विल लीव द कराची किंग्स फ्रेंचाइज। और उसके पीछे वजह ये नहीं थी कि बाबर को जो है वो कहा गया कि आप वन डाउन पे आ जाएं या आप दूसरी किसी और पोजीशन पे आ जाएं। बोला कि मेन रीजन था कि इफ़ यू रिमेंबर, अगर आप लोगों को भी याद हो, तो बाबर आजम और वसीम अकरम का एक वायरल जो हुआ था क्लिप, जिस पे बाउंड्री लाइन पे वसीम अकरम जो थे वो डांट रहे थे बाबर आजम को कि किस तरह की फील्डिंग है, जो जिस जिस एडिशन में पीएसएल के बाबर आजम कराची किंग्स को लीड कर रहे थे, उस एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ। और वो एडिशन बहुत ही कोई घटिया गया था, सिर्फ और सिर्फ एक मैच जीता था कराची किंग्स ने। और इसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि टीम ठीक है हारती है तो आप ये सिर्फ ब्लेम कैप्टन पे ना दें कि उसकी वजह से हार रही है। इसमें पूरी टीम की जो है ना वो कलेक्टिव एफर्ट्स होती हैं। इसमें अगर टीम जीतती है तो उसमें भी कलेक्टिव एफर्ट्स होती है, अगर फेल होती है तो उसमें भी ऑब्वियसली टीम का कलेक्टिवली एक फेल्योर होता है, तो तभी जाके आप हारते हैं। अगर आप बोले कि कैप्टनसी की वजह से जो है वो कराची किंग्स हार रही थी, तो उसके बावजूद यानी कि जब बाबर आजम ने छोड़ा कराची किंग्स को, उसके बाद फिर क्या परफॉर्मेंसेज आ रही हैं कराची किंग्स की? ऐसी कोई खास परफॉर्मेंस तो नहीं आ रही है जो हम बोलें कि हाँ यार अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं और बाबर आजम ही प्रॉब्लम था। बाबर आजम वॉज नॉट द प्रॉब्लम फॉर कराची किंग्स। एक्चुअली जो प्रॉब्लम था ना उनका, उनका प्रॉब्लम था कि उनकी मैनेजमेंट में जो है ना वो कंसिस्टेंसी नहीं थी। और कोई भी काम अगर आप करते हैं ना उसमें अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आप कैसे कामयाब होगे? आप देखा होगा कि पीएसएल की हिस्ट्री में जो 6 फ्रेंचाइज़ीज़ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जिस टीम ने कोचिंग स्टाफ अपनी मैनेजमेंट चेंज की ना वो कराची किंग्स होगी। कराची किंग्स ने अभी रवि बोपारा है, इससे पहले फिल सिमंस था, डीन जोन्स, उससे पहले एक और गोरा कोच रखा था, मिकी आर्थर, यानी कि 6 से 7 कोचेज़ आ चुके हैं इनके पास। और दूसरी आप जगह पे देखेंगे जैसे पेशावर ज़ल्मी है, उसमें 1-2 ही कोचेज़ चेंज हुए हैं, इससे मज़ीद नहीं हुए, इससे ज़्यादा नहीं हुए। क्वेटा में जो है वो मोइन खान कंटिन्यूअसली पहले सीज़न से है, और मुल्तान सुल्तान भी जो है वो पहले एंडी फ्लोवर था, अभी अब्दुर्रहमान है उनके पास। तो इतनी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं वो। कराची किंग्स वाले सबसे ज़्यादा चेंजेस करते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह थी कराची किंग्स को छोड़ने की बाबर आज़म को, वो ये थी कि इफ यू रिमेंबर जब 2021 के बाद इमाद वसीम ड्रॉप हुए थे पाकिस्तान की टीम से, बाबर वाज कैप्टन। तो तब जो है ना वो अ, एक तरह की मैं बोलूँगा कि जब वो ड्रॉप हुए थे टीम से, एशिया कप और वर्ल्ड कप का वो 2022 का हिस्सा नहीं थे, तो वो एक टीवी शो पे बैठते थे, तो वहाँ पे उन्होंने और मोहम्मद आमिर ने खास तौर पे जो बाबर आज़म को रगड़ा दिया था।
मतलब ठीक है, आप क्रिटिसाइज़ करें, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म जो है ना वो 100% होना चाहिए और वो बेहतरी के लिए होता है। बट समटाइम जब कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है ना, आपको पता लग जाता है कि यार ये पर्सनल हो रहा है अब। तो ये भी वजह थी क्योंकि वो दोनों उस फ्रैंचाइज़ में थे, जिसमें बाबर आज़म भी थे, तो बाबर आज़म ने इस वजह से डिसाइड किया कि वो इस फ्रैंचाइज़ का पार्ट नहीं रहेंगे। और ये बात गलत है कि ओपनिंग पोज़ीशन पे वो नीचे नहीं आ रहा था और जो भी और 100 तरह की चीज़ें हैं। देखिए पाकिस्तान टीम में भी उसको उसका टेस्ट में नंबर 4 का बैटिंग नंबर है, बट साउथ अफ्रीका की जो सीरीज़ थी उसमें नंबर 3 पे उसको बैटिंग नंबर दिया गया। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में आप देखेंगे कि उस वो वन डाउन पे परफ़ॉर्मेंस उसकी अच्छी खासी होती है, उसको एज़ एन ओपनर प्रमोट किया गया। तो प्लेयर कभी भी इस तरह से नहीं डिमांड कर सकता कि बस मैं नहीं जाऊँगा। हाँ, टू सम एक्सटेंट आई आई एग्री कि हो भी सकता है, चलें अगर उसने नहीं भी माना, तो क्या ज़रूरत थी बताने की? आप बोल देते कि बस ठीक है, ही वांटेड टू चेंज, तो उस वजह से वो चला गया। बट हमारे यहाँ पे कवर करना भी लोगों को नहीं आता है कि एक बंदे ने आपके लिए इतनी परफ़ॉर्मेंस दी थी, जो कराची किंग्स ने एक वाहिद टूर्नामेंट जीता था, तो वो भी उसमें बाबर आज़म की परफ़ॉर्मेंस थी, वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे थे, वो पूरे टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। तो इस तरह की मेरे ख्याल में तो सलमान इकबाल को बात नहीं करनी चाहिए थी। वसीम बदामी जो है ना वो जो है ना ऐसे सवालात करता है तो बंदा अभी अभी भी यानी कि आप देखेंगे कि ट्विटर पे जो एक्स है अभी, उसपे बहुत सारे लोग जो बाबर आज़म के फैन्स हैं ना वो बहुत कोई बैश कर रहे हैं सलमान इकबाल को, और इसमें देखिए बैश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो टीम का ओनर है, तो उसको अगर पसंद नहीं है कोई प्लेयर, या उसने ऐसा नहीं बोला कि मुझे बाबर आज़म पसंद नहीं है, अल्दो कि उसने ये भी बात की कि आप इस तरीके से जिस तरीके से बाबर को आप ट्रीट कर रहे हैं, इस तरीके से हटाना भी नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी आपको लानी चाहिए और इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। बट ये बनता नहीं था कि आप इस तरीके से आप बता रहे हैं। अगर ऐसी बात है भी कि बाबर नहीं माना आपकी बात और वो वन डाउन पे नहीं आना चाहता था, तो आप बना सकते थे, कोई ना कोई बात आप बोल देते कि यार उसको चेंज करनी थी, तो इस वजह से जो है वो उसको हमने रिलीज़ किया और उसकी मर्ज़ी से रिलीज़ किया। बट ये बोलना कि हमने जो है वो रिलीज़ किया, हमें वन डाउन पे वो नहीं आ रहा था, तो ये कुछ गलत था। आप भी अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर, और हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं कि आपकी इस पे क्या राय है? थैंक यू।